नमस्ते, हेलो एवरीवन। कल हमने मात्रिक छंदों का अध्ययन किया और आज हम वर्णिक छंदों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वर्णिक छंद के प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है। ये वर्णिक छंद होते हैं। मैं आपको ये पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ हमारे सिलेबस में लगभग 18 छंद आपके लगे हुए हैं। तो आज के जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको अनुष्टुप, वियोगिनी को ही सुंदरी भी कहते हैं, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन वर्णिक छंदों का अध्ययन कराऊंगी। बहुत सारे हैं, है ना, हमारे सिलेबस में इतने ही हैं जो मैं आपको पहले बताया मैंने। तो वर्णिक छंद के प्रत्येक पाद हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 होते हैं। प्रत्येक पद्य में 4 चरण होते हैं, यानी 4 पाद होते हैं और गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है। गण में 3 यमाता कहेंगे तो वर्ण तो 3 ही रहेंगे, लघु और गुरु वे हो सकते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है। अब देखने की बात यह है कि यदि 3 गण हैं तो कितने वर्ण हो गए? 9। लघु और गुरु मिला दें एक एक तो 11 हो गए। किसी छंद में यदि 5 गण हैं तो कितने वर्ण होंगे? 5 × 3 = 15, 15 वर्ण होंगे। तो अब ये बताने के बाद हम चलते हैं अनुष्टुप छंद के ओर। सबसे पहले अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में पंचम अक्षर लघु तथा षष्ठ अक्षर गुरु होवे और दूसरे और चौथे चरणों में सप्तम अक्षर ह्रस्व और प्रथम तथा तृतीय चरणों में सप्तम अक्षर दीर्घ होवे, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। देखिए, ये जो हमारी स्लाइड्स चल रही है, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन में कर रही हूँ, इस पीपीटी में आप देखेंगे कि जो ह्रस्व है इसमें री लगा हुआ है। ये जो मेरी पीपीटीज हैं कृतिदेव में की हैं, ह्रस्व जो हम बोलते हैं इसमें ह र अ, आधा ह आधा र, री नहीं है कि ये किसी कारणवश ह्रस्व ही आ रहा है, इसमें कोशिश की इसलिए, लेकिन आपको ये ह्रस्व पढ़ना है। ह्रस्व नहीं, ह्रस्व, ह र अ। तो इसके प्रत्येक चरण में, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 8 वर्ण, ठीक है। तो 5वां, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे को इन्होंने कोई कैसा भी हो सकता है, किंतु इसमें 5वां अक्षर कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। श्लोक के षष्ठम और छठा वर्ण कैसा होना चाहिए? वह गुरु होना चाहिए। तो श्लोक के षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, ठीक है। अगला द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में 7वां जो वर्ण है वह कैसा होना चाहिए? ह्रस्व होना चाहिए। और दीर्घमन्ययोः, कौन कौन से बचे हमारे? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे चरण में वह 7वां अक्षर दीर्घ होना चाहिए। इस तरह से इस अनुष्टुप छंद में वर्णों का क्रम रहेगा। उदाहरण देखते हैं। रामचंद्र दया दृष्टया सदा विद्या विलास भृत ब्रह्म शंकरताम यातु भारते शिष्य मंडली। देखिए, सबसे पहले हमने इस पद्य को 4 चरणों में विभाजित किया। इस पद्य को यदि हम एक ही पंक्ति में लिखेंगे तो कैसे रहेगा? रामचंद्र दया दृष्टया, सदा विद्या विलास भृत, इस तरह से ही एक पंक्ति में रहेगा और दूसरी पंक्ति में हो जाएगा ब्रह्म शंकरताम यातु भारते शिष्य मंडली। हमने अपने अध्ययन सौकर्य की दृष्टि से इसको 4 चरणों में अलग अलग लिखा है। अब देखेंगे आप, 5वां जो अक्षर है यानी सर्वत्र लघु पंचमम, पहले 5वीं पे चले। 5वां जो है वह देखिए द,
पहले चरण में पांचवा द, दूसरे चरण में पांचवा वि, तीसरे चरण में पांचवा क है ये र, और चतुर्थ चरण में य। ये कैसा हो गया? ये पांचवा हो गया। ये मैं पहले कह चुकी हूँ आप लोगों को कि जब भी हम ये जो छंद को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लक्षणों को सीख रहे हैं और उसके उदाहरणों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो कृपया आप साथ साथ पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इसको लिखते जाएं। जब आप लिखेंगे तो आपको करना आएगा। तो देखिए इसमें पांचवा लघु है और छठा तो श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम, यानी चारों चरणों में जो छठा है वह कैसा होना चाहिए? गुरु अर्थात दीर्घ होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं पीपीटी में आपको बताया कि छठा जो अक्षर है, वर्ण है, वो सभी में कैसा है? दीर्घ है, गुरु है। अब सातवां तो कैसा? द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम दीर्घम सप्तम अन्ययो। तो दूसरे और चौथे में सातवां अक्षर कैसा होगा? लघु होगा, है ना। और पहले में और उसमें दीर्घ होगा, यानी पहले में और तीसरे में वह सातवां जो वर्ण है या अक्षर है वह दीर्घ होगा। इस प्रकार इसके चारों चरणों में सर्वत्र पांचवा लघु, छठा दीर्घ और पहले और तीसरे में तो सातवां दीर्घ और दूसरे और चौथे में सातवां लघु होगा। इस प्रकार से 8 वर्णों का यह अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद इतना लोकप्रिय है कि आप रामायण में, महाभारत में और पुराणों में अधिकांशतः अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। अब उदाहरण अभ्यास हेतु आप सबके पास कॉपी है, फटाफट इसको लिखिए और लिखने के बाद इसको कोशिश कीजिए। वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। देखिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको 4 चरणों में ही लिखा है, दो पंक्ति में नहीं लिखा है, 4 चरणों में लिखा है, 4 पंक्तियों में लिखा है। वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब इसमें आप लगाएं तो आप लोग लगाएं। मैंने इसका आपकी प्रैक्टिस के लिए पहले ये श्लोक दिया और पुनः इसका मैंने उदाहरण का जो स्पष्टीकरण है वह मैंने इस स्लाइड में दे भी दिया है। आप इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। अपना करने के बाद इस स्लाइड को आगे देखें और इससे मैच करेंगे तो आप निश्चित रूप से यह आपका मिल जाएगा। अब इसको बोलने का जो बहुत आसान तरीका है, रुकना कहाँ है? इसमें यति नहीं है क्योंकि इसमें 8 ही वर्ण हैं। अब 8 वर्णों के छंद में रुकना नहीं है। देखिए वागार्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एक बार मैं पुनः इसको गा के बता रही हूँ। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्लियर है? आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया होगा। श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक हैं वह अधिकांशतः अनुष्टुप छंदों में ही लिखे गए हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपको यह जो लय है जो मैंने इसको गा रही हूँ तो ये लय आपको सही लगेगी। और भी लय इसमें अपनी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि यही लय जो बोल दी मैंने तो वही है, जो आपको आसान लगे क्योंकि ये 8 वर्ण का है। बहुत आसानी से आप अन्य लय भी बना सकते हैं। तो कोई सा भी पद्य लें, इसको आप गायन करके देखें तो निश्चित रूप से आपको यह बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अनुष्टुप तो बहुत आसान है, इसका गायन भी काफ़ी आसान है। अगला हमारा जो छंद है वो है वियोगिनी। वियोगिनी छंद
तो वियोगिनी छंद का लक्षण है विषमे यदि सौ जगौ समे सबरा लगौ च तदा वियोगिनी। वियोगिनी छंद को हम सुंदरी छंद भी कहते हैं। दोनों नामों से पुकारा जा सकता है, सुंदरी भी कह सकते हैं और वियोगिनी भी कह सकते हैं। तो इसमें 4 चरण हैं और यह है 10-11, यानी एक चरण में 10 और एक चरण में इसमें 11 वर्ण होते हैं। तो विषमे यदि सौ जगौ समय, तो यदि किसी छंद के विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में क्रम से 2 सगण सौ, देखिए यहाँ पे सौ का तात्पर्य है सगण एक स और औ की मात्रा लगी है अर्थात द्विवचन। तो द्विवचन 2 को डिनोट कर रहा है सौ अर्थात 2 सगण, सगण सगण ना। फिर जगौ जगण और गुरु होवे तथा सम समय अर्थात सम में सभरा सगण भगण रगण लगौ एक लघु और एक गुरु होवे, उसे हम वियोगिनी अथवा सुंदरी छंद कहते हैं। तो इसमें देखिए आप कि पहले और तीसरे में क्या हुआ कि क्रम 2 सगण और 1 जगण, तो 3 हो गए, 3 गण हैं, 2 सगण 1 जगण 3 गण और 1 गुरु है। इट मीन्स 9 वर्ण और 1 गुरु है अर्थात 10। तो पहले में और तीसरे में 10-10 वर्ण होंगे और सम अर्थात दूसरे और चौथे में पुनः देखिए सगण भगण रगण और 1 लघु 1 गुरु, तो 3 9 और 1 लघु और 1 गुरु, इसका मतलब 11 वर्ण होंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग का पहला ही श्लोक है। विहिताम प्रियया मनः प्रियाम अथ निश्चित्य गिरम गरीयसीम उपपत्तिम मधुर्जिताश्रयम नृपमूचे वचनम व्रकोदर। क्या कह रहे हैं इसमें देखिए, विहिता, तो यहाँ पे हमें छंद को करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमने गणों को याद करने का सूत्र आपको बताया था, क्या था वह सूत्र? वह सूत्र था यमाता राजभान सलगम। अब इस सूत्र को हमें बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। तो देखिए कि जैसे ही इसका लक्षण, तो इसमें क्या बोला इन्होंने लक्षण में, पुनः देखिए, यदि किसी छंद के पहले और दूसरे 2 सगण 1 जगण। फिर देखें विहिताम, विहिताम सगण, प्रिय सगण, मनः प्रिय जगण ना, याम म हलंत है याम, यानी 1 गुरु हो गया। तो 2 सगण 1 जगण और 1 गुरु हो गया अर्थात 10 वर्ण हो गए। द्वितीय चरण में देखेंगे अथ निश्चित्य गिरम गरीयसीम, अथ निश्चित, देखिए अथ निश, जो निश है वो कैसा हो गया, दीर्घ हो गया, तो अथ निश। फिर चित्य गे, तो कैसा हो गया इसमें कि दूसरा है, ये द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण की मात्राएं अलग हैं, द्वितीय चरण की मात्राएं ना मतलब गण जो है वो अलग है। तो द्वितीय चरण का पुनः हम एक देख सकते हैं, द्वितीय में क्या होगा, सगण भगण रगण, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए सगण भगण रगण, तो सगण हो गया पहला वाला, अथनिश चित्य ना, रगण राजभा है ना, तो सगण भगण रगण, भानस, भानस रहेगा तो भानस चित य गी। अब है अगला रगण, तो गी रम, रम ग री, ये हो गया आपका रगण, और य 1 लघु सीम गुरु। इस तरह से आप देखेंगे कि 10 और 11, बिल्कुल इसी तरह से आप तीसरा देखेंगे, 2 सगण 1 जगण गुरु है, और चतुर्थ चरण में पुनः सगण भगण रगण और 1 लघु और 1 गुरु होने से यह वियोगिनी छंद का उदाहरण है। देखिए इसका अभ्यास हेतु जो हमारा उदाहरण है
उसे आप देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है ना। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशा वही सममेधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न ग्रह्यताम वचः। तो इस पद्य को मैंने 4 चरणों में तो लिख दिया। आप 4 चरणों के बाद इसमें आप अपना गणों को चिन्हित कीजिए और उसको लगाइए। तो इसके उदाहरण को पुनः मैंने स्पष्ट कर दिया है। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इस समय, इसमें जो उदाहरण वाला जो प्रैक्टिस के लिए एक उदाहरण अलग दिया गया है उसको दोबारा से किया है ना। तो इससे आप मैच करिए, पहले कीजिए और फिर उससे मैच कर लीजिए कि ये आपका सही उतर रहा है कि नहीं, लक्षण पे सही होना चाहिए। तो देखिए प्रथम चरण में इसमें स स ज गुरु, और दूसरे चरण में स भ र ल गुरु, यानी सगण भगण रगण एक लघु और एक गुरु है। तृतीय चरण में 10 वर्ण है, 10 वर्णों में स स ज एक गुरु, और चतुर्थ चरण में 11 वर्ण है, स भ र सगण भगण रगण एक लघु और एक गुरु है। इस प्रकार यह उदाहरण है वियोगिनी छंद का। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं किरातार्जुनीयम का जो हमने पहले उदाहरण लिया वियोगिनी का, तो महाकाव्य के मतलब जो भी सर्ग लिया जाएगा उसमें फिर पूरा यही होगा। तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। वियोगिनी छंद के अन्य उदाहरण की आपको प्रैक्टिस करनी हो, या तो किरातार्जुनीयम का जो द्वितीय सर्ग है वो पूरा वियोगिनी छंद में है, इसमें आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारा अगला छंद है इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण है स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। अर्थात जिस छंद में क्रमशः 2 तगण, देखिए स्याद होना चाहिए इंद्र वज्रा को कब, यदि, यानी जिस पद्य के चारों चरणों में क्रमशः क्या हो, तौ 2 तगण हो, में द्विवचन तौ आ रहा है, तो तगण तगण अर्थात 2 तगण होवे, और जगौ एक जगण होवे, एक गुरु और एक और गुरु, यानी 2 गुरु होवे। गौ में जुड़ा हुआ है ग, और एक बाद में गह जो लिखा हुआ है ये भी गुरु को बता रहा है। तो कितने गुरु होने चाहिए बाद में? 2 गुरु होने चाहिए। तो क्या लक्षण हुआ इसका? देखें कि जिस छंद में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होवे उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। अब देखें हम दोबारा से कि देखिए 2 तगण और 1 जगण, इट मीन्स 3 गण हो रहे हैं इसमें, 3 तिया 9, और 2 वर्ण हमारे कैसे आ रहे हैं? दीर्घ आ रहे हैं, तो 9 और 2 11। इस प्रकार जो इंद्रवज्रा छंद है वह 11 वर्णों का छंद है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण में मैंने इसको भी चारों चरणों में लिखा है क्योंकि यही तरीका छंद का निर्णय करने के लिए सही रहता है। आप देखिए, गोष्ठे गिरिम सव्य करेण धत्वा रुष्टेन्द्र वज्रा हति मुक्त वृष्टौ यो गोकुलम गोपकुलं च सुस्थम चक्रे स नो रक्षतु चक्र पाणि। तो तगण तगण जगण गुरु गुरु है ना। इसमें आप देखिए ये जो आपको दिख रही है पीपीटी प्रेजेंटेशन जो हो रहा है, इसमें साफ साफ लगा हुआ है। पहले गोष्ठे गे तगण, रिम सब य तगण, करेण धत्वा गुरु गुरु। ठीक, 11 वर्ण हो गए, 3 गण हैं और 2 गुरु हैं, 11 हो गए। आगे देखें, रुष्टेन्द्र वज्रा हति मुक्त वृष्टौ। तो रुष्टेन्द्र ये बिल्कुल ठीक है, आपको तगण साफ दिखाई दे रहा है। अब अगला जो पद है क्या है? वज्रा हति। अब यहाँ पे व हमें लग रहा है कि ये लघु है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अगला वर्ड है वज्रा, तो जो जरा है तो कैसा हो रहा है? वज्रा।
तो व में जो आधा ज जो मिला हुआ है, तो डेढ़ वर्ण होने से यह 2 अर्थात गुरु हो जाएगा। और गुरु होने से देखिए मात्रा इसमें किसकी लग गई, दीर्घ लग गई, तो दीर्घ दीर्घ यानी गुरु गुरु लघु, वज्राह ह लघु है। इस तरह से वज्राह ह पे कैसा वर्ण हो गया, कैसा गण हुआ, ताराज तगण। इसके उपरांत वज्राह ति ति मुक्त, तो ति लघु, मुख यानी बड़ा, मुख, त लघु है, तो ये कौन सा हो गया, जभान जगण। अब वृष टौ, वृष बड़ा, वृष दीर्घ हो गया और टौ भी दीर्घ हो गया। इस तरह से इसमें तगण तगण, एक जगण और 2 गुरु है। 2 चरण हमने स्पष्ट कर दिए आपको। तीसरा चरण देखेंगे, यो गोकुलम गोपकुलंच सुस्थम। यो गो को क्लियर है, तगण है। लम गोप क्लियर है। को लंच, को लघु, लन लंच तो लन दीर्घ और च, तो ये हो गया हमारा जगण। और सुस्थम बहुत आसान है, ठीक है। तो तीसरे चरण में हमारे 11 वर्ण हो रहे हैं। अब हमारा चौथा देखना है हमको। देखिए, चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणि। इसमें हमारे पास 3 वर्ड 3 अक्षर ऐसे हैं जहां हमें समझना है। देखिए, चक्रे, च सुनने में लघु दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, चक्रे, गौर से देखिए, चक च और आधा क, चक मिलते ही कैसा हो गया, च एक, क हलंत का है ना, उसमें रे मिला हुआ है, तो आधा हलंत जो है वो 1 और आधा 1.5 अक्षर बराबर कितने हो गए, 2 वर्ण हो गए, गुरु हो गया। तो च पे आप देखेंगे कि इसमें हमने एस यानी अवग्रह का निशान, गुरु का निशान लगाया हुआ है, तो चक्रे स, दिस इज तगण, ताराज। अगला देखिए, नो रक्ष, नो रक्ष, नो दीर्घ स्पष्ट है कि र, वही वाली बात कि र कैसा लग रहा है देखने में, र लघु लग रहा है लेकिन लघु है नहीं। क्यों, क्योंकि रक्ष, क्ष जो अक्षर है कैसे बनेगा कि क प्लस श, मूर्धन्य श, तो क प्लस श प्लस अ क्या बना, क्ष। तो जो आगे वाला क है, इस क को हम र के साथ ले लेंगे, रक्ष तु, तो नो रक्ष, तो ये कैसा हो गया हमारा, तगण हो गया, ताराज हो गया। अब इसके बाद अगला हमारा है तु चक्र, है ना, तो तु हमारा लघु है, चक्र, यहाँ भी क्या करना है हमको, चक्र। जो चक्र शब्द है तो च में आधा क मिलाएंगे तो च जो है वो दीर्घ हो जाएगा और र जो है वह लघु हो जाएगा, तो तु चक्र यानी जगण हमारा ये सिद्ध हो रहा है। और पाणि, पाणि अर्थात ये दोनों गुरु हैं। इस तरह से स्पष्टतः आप देख सकते हैं कि इंद्र वज्रा के चारों चरणों में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु आ रहे हैं और यह 11 वर्णों का छंद है। अब इसके उपरांत अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा, प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा। तो ये पद्य मैंने गायन भी किया है, इसको आप लक्षण लगाइए, लक्षण के अनुसार आप इसमें मात्रा लगाइए, यानी जो गण हैं। देखिए, ये अर्थो, अर्थो यानी र उसमें मिला है इसलिए दीर्घ हो गया, और तगण तगण, तगण तगण जगण और 2 गुरु, इसमें 11 वर्ण हैं। तामद्य, द्वितीय चरण में आप देखिए, तामद्य जो ता म जो है उसमें द्य जो है उसका य,
तो द इसमें मिला और यह इधर रहा, तो म को हमने गुरु कर दिया, तो गुरु गुरु लघु अर्थात ताराज तगण। और संप्रेष्य परिग्रहीतु, परि प लघु, रि लघु दिख रहा है लेकिन लघु है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्र ग्र जो पद वह है अक्षर, उसका ग तो रि में मिलेगा और ग्र जो है केवल र वह लघु होएगा। तो इसलिए देखिए परिग्र, परिग्र जो बना पदांश, तो ये क्या हुआ, ये जगण का एक पार्ट जगण हो गया। और ही तुह गुरु गुरु, इस प्रकार इसमें देखिए तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु में 11 वर्ण हो रहे हैं। तृतीय चरण में जातो म आसानी से बन रहा है, मा यम वि तगण है, वि श दह प्र ये आपका द पे विसर्ग है, तो वि श दह प्र। और कामम, कामम यानी दीर्घ गुरु गुरु दो गुरु, प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, इसमें देखिए बहुत स्पष्टतः दिख रहे हैं तगण तगण जगण और दो गुरु। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये पद्य बोला और इस पद्य का वाचन मैं पुनः कर रही हूँ। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इसी तरह से इसकी लय का गायन होना है, तो इंद्र वज्रा छंद आप गाएं और इसको इस तरह से प्रस्तुत करें। नेक्स्ट आपका है उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण दिया कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ सा। अब प्रथमे लघौ सा अर्थात इससे पहले इंद्र वज्रा था, तो इंद्र वज्रा के सब चरणों में प्रथम चरण को यदि हम लघु कर दें, ह्रस्व कर दें, तो वह उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। अब जो इंद्र वज्रा का प्रथम गण है वो है ताराज, तगण है। अब तगण में यदि हमने पहला अक्षर कैसा करा, लघु कर दिया, तो क्या हो गया, वह लघु गुरु लघु अर्थात ज भान जगण हो गया। तो क्या इसका लक्षण होगा, जगण तगण जगण, जगण तगण जगण और दो गुरु, अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः एक जगण तगण एक जगण और दो गुरु आवे, उसे हम उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसका एक और लक्षण है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गह, अर्थात जिस छंद में क्रमशः एक जगण एक तगण एक जगण और दो गुरु होते हैं वह उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अभी ये 11 वर्णों वाला क्रम चल रहा है, 11 वर्णों के छंद का। तो उपेंद्र वज्रा में हमने देखा, अब हम इसका जो लक्षण देख चुके हैं, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, चारों चरणों में इस पद्य को लिखा गया है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। उपेंद्र वज्रादि मणिच्छटाभिः विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमंडपस्थम। अब उपेंद्र यानी उ लघु है, इसमें हमें जगण तगण जगण और दो गुरु लगाने हैं। तो उपेंद्र वज्रा, जो यहाँ पे पुनः वज्र शब्द आया है, तो वज्रादि मणि, तो वज्र में जो वह हमें लघु लग रहा है वह लघु नहीं है। ज्रा, ज्रा का इसमें वज ज इधर मिलेगा, व के संग मिलेगा, और रादि, तो रा तो वह भी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि इसमें ज मिला, डेढ़ होने से यह दो यानी गुरु हो गया, और रा दी गुरु गुरु लघु अर्थात ये हो गया हमारा तगण। तो जगण तगण फिर पुनः मणि छ, तो यह
जगण है और टा बिही, यानी इसमें दो गुरु दिख रहे हैं। अगली पंक्ति, अगला चरण है विभूषणानाम छुरितम वपुस्ते, बहुत आसान है, इसमें आप लगा सकते हैं। स्मरामि, अब देखिए कहीं कहीं ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो अभी हम तृतीय चरण में देख रहे हैं स्मरामि, आधा स म, तो प्रश्न ये उठा सकते हैं बच्चे कि मैडम ये बताइए कि जो म से पहले वाला स है इसका हमें क्या करना है। तो इसका हमें म से पहले वाले का है, ये चरण नया शुरू हो रहा है, तो इसमें ये आगे वाले को हम ऐसे ही रखते हैं, इसको हम डेढ़ नहीं करेंगे। यदि माँ के उपरांत स होता तो हम इसको गुरु कर देते, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे अभी भी बताया 2 मिनट पहले। इसलिए ये जो स्मरामी है इसमें म यानी आधा सा जो है वो इसमें एक में ही काउंट होगा, दो में काउंट नहीं होगा। म रा मी। गोपी भी तगण आराम से दिख रहा है। रूपास्य तो ज भान पास और आधा सा मिल करके ये पा दीर्घ है और फिर भी उसमें आधा सा भी मिला है तो भी वह दीर्घ ही रहेगा, दीर्घ से बड़ा नहीं है। स मानम, ये आपके दो गुरु हैं। अब देखिए चतुर्थ चरण में सुरद्रु मूले मणिमंडपस्थम, अर्थात ये देखिए सु लघु है, र लघु हो रहा है, किंतु उसके आगे द्रु जो अक्षर है इसमें जो द्रु यानी द जो है वो र में शामिल होगा और र में मिलते ही यह र को दीर्घ करेगा, तो लघु गुरु लघु अर्थात जगण। अगला पद देखेंगे मूले म यानी ताराज तगण। डी मंड तो जभान जगण, पस्थम दो गुरु। इस तरह से हमने देखा कि इस उदाहरण में, इस पद्य में चारों चरणों में क्रमशः जगण तगण जगण और दो गुरु का जो क्रम है यह निश्चित है, यह इसी हिसाब से आ रहा है। अतः यह जो उदाहरण है यह उपेंद्र वज्रा छंद का है। होपफुली आपको समझ में आया होगा और करेंगे, करते करते ये आएगा, ये एक बार में नहीं, ये अभ्यास के द्वारा ही आएगा। प्रायोगिक है, जितना आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका, उतना ही आपको छंदों को ज्ञान आपको आता जाएगा। तो ये देखिए अभ्यास हेतु एक उदाहरण में अभ्यास हेतु 1 या 2 मैं दे रही हूँ। इसमें देखिए इस पद्य को ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसको ये याद नहीं होगा। यह पद्य सभी को स्मरण है, सभी को याद है और सभी इसका वाचन भी करते हैं। तो मैं जब तक इसका वाचन कर रही हूँ आप इसमें मात्राएं लगा कर देखिए कि क्या ये उपेंद्र वज्रा आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। मैं इसका गायन कर रही हूँ, देखिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। तो आप एक पंक्ति में भी लगा के इसको मैच कर सकते हैं। देखिए त्वमेव माता, अब ये जो पद्य मैंने अभी इसका गायन किया ये इसकी लय है ना, आप उपेंद्र वज्रा को इसी लय में गाइए, बहुत सुंदर पद्य है। अब जो ये श्लोक है ये हमने इसको 4 चरण होते हैं, हमने इनको 4 लाइनों में अलग अलग लिखा है। अब हम इसको 2 लाइनों में यदि लिख देते हैं तो आप देखिए त्वमेव माता, इसमें आधा ता जो है वही अभी जो मैंने स्मरामी वाली बात बताई वही इसमें भी है कि आधा ता होने से पहले पद में है ये त, जो तो है तो व की एक ही मात्रा रहेगी, तो त्वमेव है ना। तो ये ज भान, फिर ताराज माता च ताराज तगण, फिर पिता त्व जभान, में गुरु। अब वह जो आपको दिख रहा है ये जो वह है, इस वह के आगे
ये जो द्वितीय चरण है हम एक ही पंक्ति में लिख देते हैं इसको, तो आगे व के आगे आधा ता स्पष्ट है, तो वह जो होगा वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। देखिए आप लोगों ने जो पंक्ति में इन चरण में जो मात्राएं लगाई हैं, गण का प्रयोग किया है, देखिए नेक्स्ट इसमें ये मैंने इसको पूरा कर दिया है और इस पे जगण तगण जगण दो गुरु आप मैच कर लीजिए अपने से, और मैच करके जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये आ जाएगा इसके गणों का प्रयोग करना। तो स्पष्ट है इसमें, जहाँ तक मैं समझती हूँ इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जगण तगण जगण दो गुरु, जगण तगण जगण दो गुरु। तृतीय चरण में देखिए जगण तगण जगण दो गुरु, और चतुर्थ चरण में जगण तगण जगण दो गुरु। तो अभी मैंने आपको आज 4 छंद समझाए हैं, इनका मैंने आपको लक्षण और उदाहरण और जो अभ्यास के लिए भी मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है और उसको करवाया है, और आप अन्य पुस्तकों की सहायता से ये जो छंद हैं उनको आप उसमें से ढूंढिए और निकाल करके उनकी मात्राओं का प्रयोग करके, मात्रिक हैं तो मात्राएं लगाइए, गण है तो गणों का प्रयोग करके आप छंद निर्धारण कीजिए पद्यों में। इस तरह से आपका अभ्यास होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से यह सीखने में आएगा। धन्यवाद।